केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन EQUATION इक्वेशन, इन हिंदी में कॉल्ड इट रासायनिक समीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रासायनिक समीकरण। फिर आपको दो चीजें जानना है इसमें। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से यदि कराते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मित्र, ये बनेगा क्या? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। अब राजेश आप क्या बताएंगे इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है मित्रों? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। इसको अभिकारक कहते हैं। ये भी क्या है? अभिकारक। और ये रिएक्शन करने के बाद जो बना है वह आपका क्या है? उत्पाद को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। PRODUCT, प्रोडक्ट। अभिकारक जो होता है रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। रिएक्टेंट बोलते हैं। ये भी क्या है? रिएक्टेंट। और रिएक्शन करने के बाद जो पदार्थ बनाया वो आपका क्या है? उत्पाद। इसको आप जाने एक बात। दूसरी बात आगे हम आपको बढ़ाते हुए आपका कुछ अलग अलग चीजें बताते हैं। एक बात तो यह है कि अगर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। सिंपल। क्या बताएंगे राजेश? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले आप। हाँ डियर, पार्टिसिपेटिंग आपका सब्सटेंस इज नोन एज आपका रिएक्टेंट। यानी जो सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। पार्टिसिपेट माने क्या होता है? भाग लेना। तो भाग लेने वाला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछता है कि उत्पाद किसे कहते हैं, प्लस बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। दीपांशु, रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के पश्चात निशान पाठक अगर कोई नया पदार्थ बनता है, दैट इज नोन एज आपका प्रोडक्ट या उत्पाद। प्रोडक्ट या उत्पाद, प्रोडक्ट या उत्पाद। और मान लीजिए कोई भी चीज है और इसी से एक शब्द बनता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने क्या हो जाता है? उत्पादन। प्रोडक्शन माने क्या होता है? उत्पादन। नहीं कहते लोग हमारी कंपनी का प्रोडक्शन आजकल बहुत अधिक चल रहा है, प्रोडक्शन हमारी कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है डियर? उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं मित्र, इसमें क्या होता है? देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ में क्या हो सकता है? या तो तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है डियर? और वह आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक कोई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो इसको
कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया करते हैं। अंग्रेज आप समझ पाए इस बात को? क्या समझा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या संयोग करके या क्रिया करके एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं those are called आपका combination reaction. Combination reaction are दो reaction in which आपका two or more than two substances after reacting they will create a single product that will be known as आपका combination reaction. ठीक ना? एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, NH3 है जिसको कहते हैं अमोनिया। इसको क्या कहते हैं? अमोनिया। अमोनिया है मित्रों। अमोनिया की क्रिया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे। HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। आशीष क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए। और HCl क्या है? वो विल टेल मी आपका यह एसिड है, यानी इसको अम्ल कहते हैं। अब अमन अगर आपसे कोई पूछ ले कि अम्ल को आप कैसे पहचानेंगे, तो अम्ल आपका एक ऐसा यौगिक होता है जिसको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। सब बस क्या राजेश बताएंगे? एसिड क्या है? तो एसिड को आप यही बताइएगा कि जल में जब एसिड को डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, तो वह क्या होता है? अम्ल होता है। और जिसको जल में घोलने के बाद OH आयन दे तो वह क्या होता है? क्षार होता है। आप बता देंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है? बता देंगे आप लोग? चलिए देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आप देखते रहिएगा। और ये सब क्रिया करेगा ना मित्रों, दोनों क्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या? तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा सब बस हाइड्रोजन एक को है, तीन को पहले से, तो यह NH4 हो जाएगा और Cl। इसको अब NH3 है तो अमोनिया आशी शुभम। आप देखिए, अगर अमोनिया NH3 है तो अमोनिया रेड करेंगे, और जहां NH4 हो गया तो उसको अमोनियम रेड करेंगे। अमोनियम एक आयन होता है, उस पर एक प्लस चार्ज होता है। आप कहेंगे सर ये वो प्लस कैसे होता है? तो मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री को विशेष की ओर लेके जाके बताना चाहता हूँ। एक NH3 आपका यह यौगिक है, अयौगिक डेर, इस पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन अगर NH4 है तो इस पर एक प्लस आवेश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 और 5 करेंगे तो इसको 3 चाहिए ना, बाइकोस में 8 इलेक्ट्रॉन को होने के लिए। इसीलिए 3 को हाइड्रोजन का एक को लेते हैं, एक हाइड्रोजन एक ही देगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर राजेश कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन कितना है बोलो? 3 को है, तो 3 को तीनों मिलके 3 को इसको दे देंगे, हो जाएगा। लेकिन 4 को हो जाएगा, ये तीनों को न देगा, एक वो बच जाएगा, तो वह एक प्लस के रूप में किसी को देने के लिए क्या है? समर्पित, वो किसी को भी दे सकते। समझ गए? तो डियर इसको पढ़ेंगे अब आपका अमोनियम क्लोराइड पढ़ेंगे। किसका क्या पढ़ेंगे? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। तो ये क्या है? ये दोनों कंबाइन हुए और एक वो एकल उत्पाद बना दिया। तो जब 2 या 2 से अधिक
रिएक्टेंट या अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। बोलेंगे नहीं ना? एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं इसको, आप करिए। एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए। यस मतलब सॉलिड, ठोस, और आपका ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया कर रहा है, गैस। तो अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे या क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा दीपांशु? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। निशान पाठक ये क्या है? गैस। फाइनल हो गया। क्या डियर? गैस। और डियर, ये दो या दो से अधिक उत्पाद हैं, तो दो उत्पाद यहाँ पर हैं, आपस में मिले और एकल उत्पाद का निर्माण कर दिए। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। खत्म हो गया। एग्जाम्पल देखिए, कोई भी रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको एग्जाम्पल भी केमिस्ट्री में देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको नंबर फुल नहीं मिलेगा। आगे बढ़े, एक और देखिए, A2H2 आपका क्या है मित्रों? गैस। अब हाइड्रोजन गैस है तो इसका H2O फार्मूला है। आगे बस ये बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2। कोई हाइड्रोजन गैस का फार्मूला पूछेगा तो ये नहीं बताएंगे 2, सामने वाला नहीं बताते हैं, बस H2। ओके। और इसको ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे O2 से, आपको बनेगा क्या भैया? 2H2O। ये क्या है? लिक्विड, यानी ये पानी है। क्या है? जल है। आशीष क्या है? जल है। डियर एगो बात बताइए, अगर कोई वाटर का आपको केमिकल फार्मूला पूछेगा, राजेश की जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 2H2O नहीं बताएंगे आप, सिर्फ H2O बताएंगे। एक तो दो आपका मिस्टर अमन विश्वकर्मा ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 क्यों लगाया? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस कैसे करते हो अंगेश? आप समझ पाए हो? देखो, 2 दूना 4 को हाइड्रोजन है। एक पट्टी मतलब समझते हैं? अरे कबड्डी खेले हैं तो कबड्डी में कितने पट्टी होता है? 2 पट्टी होता है, एगो उस पार एगो इस पार। देखिए 2 4 हाइड्रोजन हो गए बाबू। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रो का गुणवा बाबू हाइड्रोजन में भी होता है और ऑक्सीजन में भी होता है। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 ही मानेंगे। सामने जो नंबर रहता है ना उसका सब में गुणा होता है। बात समझ गए? यहाँ गणित वाला फार्मूला नहीं लगता है कि आगे जो 4 है तो 4 × 2 × 3 है, 4 × 2 × 3 है। ऐसा नहीं कि 4 का गुणा 2 में भी है, 4 का गुणा 3 में भी, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, यहाँ पर जो जो तत्व रहेगा सभी तत्वों में अलग अलग गुणा होगा, इसलिए ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 दूना 6 हो जाता है हाइड्रोजन। आप समीकरण बैलेंस कर लेंगे ना, भी बैलेंस करने का भी तरीका आपको हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए और देखिए, इसके बाद है मित्रों वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन माने क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। वियोजन अभिक्रियाएं इसको आप अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अपघटित होना माने क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। वियोजन माने क्या होता है? टूटना। अमन इसको अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डियर, जब कभी आप बड़े बड़े शहर में जाएंगे आगे चल करके, तो वहां पर सब चीजें आजकल इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी। कोई भी कंपटीशन की कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही सब सीखना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना आपका अभी से सब सीख लें। तो हर चीज जानकारी आप हिंदी में भी रखिए, साथ साथ इंग्लिश में भी रखिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी यौगिक है उसको तोड़ने का बहुत सारे तरीके। तो पहला तरीका हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उसको उष्मीय वियोजन करते हैं। उष्मीय वियोजन में आप उसको हीट देंगे, कोई चीज को गर्म करेंगे वह टूट जाएगा। सिंपल। आफ्टर हीटिंग इफ एनी कंपाउंड विल बी ब्रेकेबल इन 2 or more parts, this phenomena is known as decomposition, thermal decomposition। थर्मल में यही होता है मित्रों, इसको उष्मा आपने दिया और टूट गया। तो देखिए इसमें होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, आप उष्मा देंगे, आशीष क्या होगा, टूट जाएगा। तो तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। गरम करके तोड़ दीजिए। एक दूसरा, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, वो आपका टूट जाता है, धनायन अलग ऋणायन अलग, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। एक आपका होता है मित्रों जो आपने बोल दिया है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में अगर कोई टूटता है तो उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या बोलेंगे डियर, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। डियर वो आपका डियर यही होता है उसके अंदर। देखिए इसको उष्मीय अपघटन कहते हैं या उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल में से यही होता है, आप देखिएगा ध्यान से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए हाँ डियर, आफ्टर हीटिंग एनी कंपाउंड विल बी ब्रेकेबल इन आपका 2 or more than 2 parts, 2 or more than 2 simple parts. This phenomena is known as thermal decomposition. Why? Because after heating any compound will be breakable in 2 or more parts. माने हम गर्म करने के बाद किसी यौगिक को तोड़ रहे हैं। मिश्र आशीष क्या है मित्रों, इसका सूत्र याद रहेगा। हाँ डियर, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम आपका यहाँ लिख देते हैं उष्मा देने पर। हाँ ऐसे भी सिंबल बना देंगे तो पता चल जाता है कि उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब हीट करने के बाद वो टूटेगा किसमें राजेश, कैल्शियम ऑक्साइड। CO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब प्लस मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ये तो गैस है, निकल जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। आपने देखा, क्या देखा बोलू, क्या देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया। तो आफ्टर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट विल बी ब्रेकेबल इन 2 parts whose name is आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो if a reaction after heating any compound will be breakable in 2 or more parts, this phenomena या this type reaction is known as आपका decomposition reaction. But after heating if any compound will be breakable,
हैंस दिस इज नोन एज आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। राजेश, क्या थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब समझते हैं? शुभम चौबे, भाई गरम करने पर ना टूट रहा है बाबू कैल्शियम कार्बोनेट, तो गरम करने पर अगर कोई टूटता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। शाबाश मित्रों, आपका कंटेंट आपको कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा? जय हिंद।